भी देख रहा है उसे लग रहा है ये बस सीजन 1 जैसा एक और आइलैंड एपिसोड है और फिर बीस्ट गेम्स सर्वाइवर में स्वागत है। वेलकम टू फीजी। हमने ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी। मुझे बीस्ट गेम्स का पता नहीं, पर सर्वाइवर में हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। लोग सोचेंगे ये स्क्रिप्टेड है। हमारे शो के सबसे बड़े विलेन को $1 करोड़ का कॉइन मिलने वाला है। $1 करोड़ का कॉइन। सब लोग हट जाओ प्लीज। यहाँ आकर तुम ये कैसे नहीं लोगे? ये एक मॉन्स्टर है। अब उसका हिसाब भगवान ही करेंगे। तुम्हें 4 ऐसे लोगों से डील करनी पड़ेगी जो गुस्से में। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं लालची नहीं हूँ। हम डिसाइड करने वाले हैं उस $18 लाख के आइलैंड के लिए कौन कम्पीट करेगा, यहीं पर इसी वक्त। यहाँ बहुत शोर है, पायरोटेक्निसिस है, धमाके हैं, बिजली कड़क रही है, यकीन नहीं हो रहा। ये हमारे पूरे सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। बीस्ट गेम सर्वाइवर का विनर और उस $18 लाख के आइलैंड का विजेता है। और वो छोटा सा मूवमेंट वही बीस्ट गेम्स की असली पहचान है। तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना एपिक होने वाला है। सीजन 1 की तरह हम खेलने वाले हैं कैप्टन ब्राइब। हर कोई अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर लाइफ चाहता है, और अगर तुम यहाँ से मिलियनेयर बनकर निकले तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। ओह माय गॉड, यहाँ ना तो कोई ग्लास है ना कोई रेलिंग है। मुझे गिरने से बचाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। मुझे नीचे गिरने से बस एक ही चीज रोक रही है, ये हार्नेस। पर ऐसा करना ही क्यों है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। और एग्जैक्टली इसी वजह से हम ये करते हैं। ये हमारे पूरे सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। आज डिसाइड होगा कि क्या कोई हमारा पूरा शो देखेगा या एपिसोड 3 के बाद उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये कुछ स्पेशल और मैजिकल लगे। लाइट्स ऑन करो। वेलकम कंटेस्टेंट्स। अब हम खेलने वाले हैं कैप्टन ब्राइब। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी अपनी टीम के लिए एक कैप्टन सिलेक्ट कर लो। ब्रो, मैं गलती से बटन ही दबा दूंगा, मुझे तो ऊपर मत ही भेजना। मैं वेगस से इसी गेम के बारे में बात करता मैं देख रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं ताकि वो धोखे वाले हर एक डायलॉग को अच्छे से कैप्चर कर सके किसी एक प्लेयर के ब्राइब लेने पर। अगर मैंने कहा कि मैं ब्राइब नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। और ये सबको मंजूर मुझे है? भी जेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, मुझे चलेगा। यही तो है जो हमारे लिए जीता है, तो हम इस पर भरोसा क्यों न करें? स्टोरी लाइन में थोड़ा मसाला होगा। एक इंसान उन पैसों को देख बदल सकता है, और मेरे हिसाब से उसे ये पता है कि बाकी कोई ब्राइब नहीं लेगा, इसलिए वो पहले पैसों को बढ़ने देगा। ओह वाह, और वो कंटेस्टेंट कौन है? 126 पिंक। मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था। और फिर टाइलर है 162। वेंस उस पर भरोसा नहीं करता। और कौन है जो बिल्कुल धोखा नहीं देंगे? ब्लू टीम का जेफ। हाँ, जो ईमानदार अच्छा, ये वही बात है ना, इस बटन को दबाने के बाद ये समझेगा कि अगले राउंड में कौन जाएगा। इतने सारे पैसे होंगे तो किससे फर्क पड़ेगा? जॉनी, जिमी तुम बहुत बुरे हो ब्रो। मतलब जिमी बुरा है पर सबसे बेस्ट भी। ये इस खेल को समझता है। तो अब शुरू करें। मनी काउंटर स्टार्ट करो। देखते हैं कोई ब्राइब लेता है या नहीं। लेट्स गो। अगर तुम वो बटन दबाते हो तो मैं तुम्हें $25,000 ट्रांसफर कर दूंगा। कम ऑन, कोई तो ले लो, बस ले लो। $4 लाख। कोई भी ब्राइब नहीं लेगा। तुम ये कर सकती हो, है ना? ये बहुत सारा पैसा हो है। सकता है वही बटन दबा दे। वो काउंटर और तेज हो रहा है। क्या शॉट है, बढ़िया शॉट मिला। ये स्पीड अप हो रहा है। सब तैयार है। तुम्हारी जबान, तुम्हारा दिल बिकाऊ नहीं है। उसने ले लिया। ओह माय गॉश। ओ मिया दूसरी तरफ मुड़ गई। सब टावर से नीचे आ रहे हैं और ये उनकी सबसे ऑकवर्ड एलिवेटर राइड होगी, क्योंकि जेटी ने अपनी टीम को धोखा दिया है पूरे $10 लाख की ब्राइब लेकर। आगे जाकर जेटी से दोस्ती रखोगे? नहीं, उससे पहले भगवान का आमना सामना करना पड़ेगा। असली सजा तो वही देंगे। उसने पैसे लिए, उसका कोई गम नहीं, लेकिन अपनी जबान तोड़ना, उसने अपना वादा तोड़ा, हमारा दिल तोड़ा, वो अपनी बात से हट गया। जैसे इसे बताओ, अपनी फैमिली के लिए पैसे लेना सुनो, कैसा लगता है? तुम्हें जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट है। वाओ। अगर यहाँ कोई है जो समझता है कि तुमने जो किया वो क्यों किया, तो वो मैं हूँ। मैं 6.5 लाख लूंगा। ओके। हम यहाँ पैसे बांटने नहीं आए हैं, हम ये पैसे स्प्लिट भी कर सकते थे। लेकिन आखिर में तुमने अपने परिवार के बारे में ही सोचा है। क्या तुम्हें वो 6.5 लाख लेने का कोई पछतावा है? नहीं, कोई पछतावा नहीं, Okay, कोई तो रिग्रेट्स नहीं। मुझे तो तुम्हारी लाइफ ऐसा लगता बदल है जाएगी। कि मुझे भी वही फीलिंग होने वाली है। जेटी वो एक मॉन्स्टर है। वो एक मॉन्स्टर है। आज हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि यहाँ कैनन्स फायर होंगे, उधर पायरॉस है, आतिशबाजियां हैं। हमारे पास इतना बड़ा क्रू है, ये सब हमें रात के 2 बजने से पहले शूट करना है। लीवो तो अभी बाहर है, जेट भी रेडी है, हम आइलैंड के लिए निकलने वाले हैं। तुम में से 10 लोग जा रहे हैं। ठीक है कंटेस्टेंट्स,
सब इधर आ जाओ। अब हम डिसाइड करेंगे कि उस 18 लाख डॉलर्स के आइलैंड के लिए कौन कम्पीट करेगा, यहीं पर इसी वक्त। मैं अभी यहाँ ड्रोन पायलट्स के साथ हूँ, वो बस अभी रेडी हो रहे तो हैं। मुझे एक ड्रोन यहाँ कहीं चाहिए और ये देखना कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे। दीवार उठाओ। मेरे सिग्नल दिए बिना लैंड यार्ड को मत खींचना। पूरा और टाइम उन्हीं पर नजर रखना। आंखें मुझ पर ही रखना, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। मुझे इन कैनन्स की मार नहीं खानी। अगर सब समझ गए तो थम्स अप करो। जिमी बोलेगा शहर में कहीं 10 कैनन बॉल्स रखे हैं। मैंने इस पूरी सिटी में 10 कैनन बॉल्स छुपाए हैं। ओह माय गॉड, यहाँ कुछ दिख रहा है। ये ऑसम है। पहले उन्हें तुम्हें कैनन बॉल कहना होगा, फिर तुम नीचे हाथ डालोगे, उसे उठाओगे और ऊपर रखोगे। समझ गए ना? जो पहले 10 लोग कैनन बॉल ढूंढकर इस कैनन से फायर करेंगे वो उस आइलैंड पर जाएंगे। गो! वो देखो, वो निकल पड़े। ठीक है, 10 कैनन बॉल्स। ओके, पहला कैनन बॉल मिल चुका है। जॉनी, उससे जल्दी फायर करवाओ ताकि सब सुन सकें। वो पहला कैनन फायर करने वाली है। अभी कौन सा शॉट लेने की कोशिश कर रहे हो? एक ड्रोन कैनन्स के बिल्कुल सामने हैवर करने वाला है। मास्टर वाइड लेंगे, वो कैनन बॉल्स के नीचे से निकल जाए, फिर एफपीवी पूरा इन आउट जाएगा। ओके, कोई अभी कैनन बॉल लेकर आ रहा है तो उसके बाहर आते समय मैं लो ट्रैकिंग शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर जो पॉल है वो ड्रोन रेसिंग लीग का वर्ल्ड चैंपियन है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं कैनन फायर होते वक्त उसके पास से फ्लाई कर जाऊं। बढ़िया शॉट था। थैंक यू। तुम लोग पूरे शो में ये जो ड्रोन उड़ा रहे हो, इसका खर्चा कितना है? वैसे तो ये सब सेटअप करीब $18,000 में मिल जाता है। वाह। मगर अगर पूरा शो लेवल प्रोडक्शन करने का सारा गियर जोड़ो तो हर ड्रोन करीब $25,000 का पड़ता है। समझ रहे हो? हाँ, राउंड ऑफ 30,000। हाँ, ये 30,000। सस्ते नहीं हैं, और जो सस्ते नहीं हैं उन्हें हम खतरनाक जगहों पर यूज Cannons के ऊपर कैनन से। बॉल्स के ऊपर और सामने। तुम इस आइलैंड पर जाने वाले दूसरे कंटेस्टेंट हो, तोप चलाओ। ठीक है, टेकिंग ऑफ ड्रामेटिक। वो फायर करने वाला है। ये क्रेजी था। पूरे 6 कैनन बॉल्स बाकी है और हम काफी देर से ढूंढ रहे हैं। कंटेस्टेंट्स पूरे शहर में दौड़ रहे हैं। कैनन के एक्सप्लोजन्स की आवाज ब्लॉक करने के लिए हमने ये हेडफोन्स लगाए हैं, क्योंकि ये सच में बहुत लाउड है। सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। पायरोटेक्निसिस, एक्सप्लोजन्स, लाइटनिंग, सब कुछ कमाल का है। मिल गया। Let's go! जब आखिरी कैनन बॉल वहाँ पहुँचे, मैं चाहता हूँ कि सबका ऐसा रिएक्शन हो, और फिर जिमी बड़ा बॉम्ब ट्रिगर करेगा। लगता है यहाँ एक प्लेयर ने कैनन बॉल ढूंढ लिया है। मिल गया। तुम आइलैंड पर जा रहे हो। गो 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 गो। कैनन फायर करो। ओह, क्या बात है। फायरवर्क्स शुरू करो। और अब होगा एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। अब तुम सब उस आइलैंड के लिए कम्पीट करोगे। ठीक है, फायरवर्क्स खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ फायर डिपार्टमेंट साइट पर है, ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ सब कुछ सेफ है या नहीं। चलो लीमो की तरफ। लिमो आ रही है, नीचे आ जाओ। लिमो में बैठो। इन 10 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक जीतेगा वो $18 लाख का आइलैंड। आइलैंड, 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 आइलैंड। फीजी। लेट्स गो और जेसी। पैसे। जिमी, क्या ये क्रेजी नहीं है कि जेफ का सर्वाइवर का पहला सीजन तब था जब वो 27 साल के थे और अब तुम भी 27 के हो? सच में? हाँ। वाह। मतलब तुम इसे 2 तरीकों से देख सकते हो। एक, जेफ सर्वाइवर इतने समय से कर रहा है जितने वक्त से मैं जिंदा हूँ। मैंने जितने भी सेकंड सांसें ली हैं उतने सेकंड्स उसने शो को बनाने में बिताए हैं, या फिर उसने मेरी उम्र से शुरू किया था, यानी मैं भी कुछ नया शुरू कर सकता हूँ और उसे और बड़ा बना सकता हूँ। कैसे हो? आखिरकार तुम आ ही गए। हाँ? कैसे हो? आपसे मिलकर अच्छा लगा। फाइनली यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। बीस्ट गेम सर्वाइवर में स्वागत है। वेलकम टू फीजी। हे दोस्तों, बीस्ट गेम्स की टीम भी है आज यहाँ। क्या हाल है? तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। हम यहाँ फीजी में आए हैं सर्वाइवर और बीस्ट गेम के ग्रैंड क्रॉसओवर एपिसोड के लिए। हमारे पास जेफ प्रोब्स है, सर्वाइवर के होस्ट, जिन्होंने टीवी को कुछ ऐसे ही बदल दिया है जैसे जिमी ने यूट्यूब को। और आज है हमारा रिहर्सल का दिन और कंटेस्टेंट्स को अभी तक पता नहीं है कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि ये बस एक आइलैंड चैलेंज है। उन्हें जरा भी आइडिया नहीं है कि यहाँ सर्वाइवर भी है। बीस्ट गेम्स सीजन 2 देखने वाले सब यही सोचेंगे कि ये सीजन 1 जैसा बस एक और आइलैंड एपिसोड है, और फिर बैम, उन्हें पता चलेगा ये सर्वाइवर कोलैब है और वो पागल हो जाएंगे। बीस्ट गेम टीम से कुल मिलाकर बस 10-20 लोग ही है जो फीजी आए हैं और यहाँ ज्यादातर प्रोडक्शन सर्वाइवर टीम का ही है।
हमने सब कुछ तुम्हारे कलर स्कीम लोगोज मुझे और पसंद आया। बैनर्स के हिसाब से डिजाइन कर दिया है। हमें लगता है तुम्हें पसंद आएंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो एक बार हाँ। टेस्ट करके तुम्हारी टीम अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। पहले पड़ाव पर वो यहाँ से जाएंगे, उन्हें कोकोनट्स मिलेंगे, फिर इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्हें ये कोकोनट्स एक एक करके फेंकने मैं होंगे। ये एपिसोड जेफ को लीड करने दूंगा, सब उसके हिसाब से होगा, मजा आएगा। बीस्ट गेम्स का तो पता नहीं, पर सर्वाइवर में हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी काम करते हैं। मैं जेफ को हमारे स्टाइल में फिट नहीं करना चाहता, मैं खुद को उसके स्टाइल में ढालना चाहता हूँ, क्योंकि सर्वाइवर के 50 सीजन हुए हैं, लोगों को ये पसंद है। सर्वाइवर ने स्टोरी टेलिंग एकदम परफेक्ट कर दिया है। इस पूरे जॉनरा को सर्वाइवर ने ही तो बनाया है। यही वो शो है जिसमें सब कुछ